नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोलने जा रहे हैं जो दशकों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। बात हो रही है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिनकी मौत विदेशी धरती पर बेहद रहस्यमयी हालातों में हुई। तो सवाल यही उठता है कि भारत के एक प्रधानमंत्री की विदेश में मौत, क्या ये वाकई एक स्वाभाविक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा और भयानक षड्यंत्र छिपा था? इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। साल था 1966, महीना जनवरी का, और जगह थी ताशकंद, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। हुआ ये था कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ था, तो शांति की पहल के लिए जनवरी 1966 में ताशकंद में एक समिट रखी गई और फिर 10 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री शास्त्री ने उस ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए। मकसद था दोनों देशों के बीच शांति वापस लाना। मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के कुछ ही घंटे बीते थे कि एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। लाल बहादुर शास्त्री को मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए, ऑफिशियली जो कारण बताया गया वो था कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। यही वो कहानी थी जो पूरी दुनिया को बताई गई। पर यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहीं से एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत हुई। और बस यहीं से जो ऑफिशियल कहानी थी उसमें दरारें दिखनी शुरू हो गईं। शक और सवालों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक थमा नहीं है। यहाँ पर मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है सरकारी रिपोर्ट कि मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन दूसरी तरफ जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके परिवार वालों ने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और उस पर कुछ अजीब से कट के निशान थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने भी पोस्टमार्टम करने की जहमत नहीं उठाई। और शक को गहरा करने वाली बातें यहीं खत्म नहीं होती। उनकी पर्सनल डायरी, जिसमें शायद उस रात की सच्चाई कैद हो, वो गायब हो गई। उनका जो पर्सनल कुक था उसे बिल्कुल आखिरी मौके पर नौकरी पर रखा गया था। और तो और उनके जो डॉक्टर थे उनकी कुछ ही समय बाद एक जानलेवा एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो एक एक करके सारे सबूत मिटाए जा रहे हों। तो इन सारी गड़बड़ियों ने मिलकर एक ही थ्योरी को जन्म दिया कि शास्त्री जी की मौत कुदरती नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। जो थ्योरी सबसे ज्यादा फैली वो ये आरोप लगाती है कि शास्त्री जी को जानबूझकर जहर दिया गया था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी का एक सवाल आज भी हवा में गूंजता है। उन्होंने पूछा था, ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ओहदे के इंसान की मौत हो जाए और उसका पोस्टमार्टम तक न किया जाए। ये सवाल उनके परिवार के गहरे शक को साफ साफ दिखाता है। तो ठीक है, अगर ये हत्या थी तो सवाल उठता है कि इसके पीछे था कौन? आखिर किसका मकसद हो सकता था भारत के प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाने का? चलिए देखते हैं इस पर थ्योरीज क्या कहती हैं। यहाँ पर ना दो बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी का इशारा है विदेशी ताकतों की तरफ, जैसे कि अमेरिका की CIA या सोवियत संघ की KGB। कहा जाता है कि भारत का बढ़ता हुआ कद कोल्ड वॉर के सुपर पावर्स को खटक रहा था और वो ताशकंद समझौते से भी खुश नहीं थे। और जो दूसरी थ्योरी है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। वो उंगली उठाती है भारत के ही कुछ अंदरूनी राजनीतिक दुश्मनों पर। इसके मुताबिक शास्त्री जी की मौत से देश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया। खैर, इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मामला आज तक एक पहेली क्यों बना हुआ है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतनी याचिकाओं के बाद भी इस मामले पर कभी कोई औपचारिक जांच बिठाई ही नहीं गई जिसने दूध का दूध और पानी का पानी किया हो। जानकारी की कमी और गायब हो चुके रिकॉर्ड्स ने इस रहस्य को वक्त के साथ और भी गहरा कर दिया है। स्क्रीन पर ये जो नंबर 2 है, ये बस एक नंबर नहीं है, ये इस कहानी के दो सबसे अहम गवाहों को दिखाता है। एक थे उनके पर्सनल डॉक्टर और दूसरे थे उनके सेवक। इन दोनों को एक संसदीय समिति के सामने गवाही देनी थी, लेकिन गवाही से ठीक पहले दोनों की ही रहस्यमयी हादसों में मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक और इत्तेफाक था? तो मतलब आज भी हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं जिनके जवाब नहीं मिले। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? शास्त्री जी की वो पर्सनल डायरी आखिर कहाँ गई? क्या जांच न करवाना किसी तरह का कवर अप था? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी अचानक मौत से सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे हुआ? इतने दशक बीत चुके हैं, अहम सबूत और गवाह सब खत्म हो चुके हैं।
ऐसे में क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।